अगली खबर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से है, जहां केसीजी पुलिस फिर एक बार अपनी कार्यशैली में तत्परता दिखाते हुए एक बड़ी दुर्घटना को टाली। बता दें कि संगी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी दूसरे से होने पर आईईडी से उड़ाने की साजिश कर डाली और अपनी प्रेमिका के ससुराल में फर्जी इंडियन स्पीड पोस्ट में पेट के साथ उनके घर 2 किलो आईईडी स्पीकर में दल कर भिजवा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि बम बनने की प्रक्रिया को इंटरनेट से सर्च कर बनाया गया था। सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जैसे ही बिजली के बोर्ड पर प्लग को फंसाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता, परंतु पति को संदेह हुआ उसने किसी प्रकार का कोई स्पीकर नहीं मंगवाया था और ऊपर से स्पीकर का 2 पिन का एक पिन टूटा हुआ था, तो शक का दौर और बढ़ गया। संवाददाता अखिलेश वर्मा की रिपोर्ट। एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में हमने एक डेडली पार्सल बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी जो है उसको हमने अनफर्ल किया है। उसमें 2 किलो के लगभग का एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस और 7 इंडिविजुअल्स इसमें मर्डर के प्लॉट और एक्सप्लोजिव डायवर्जन के रैकेट में हमने पकड़े हैं। एक केस शुरुआत हुई जब एक गिफ्ट रैप्ड पार्सल जिसमें एक स्पीकर था वो एक फोर्ज्ड इंडिया पोस्ट लोगों के साथ एक एड्रेस पे डिलीवर हुआ। अफसर खान नाम के एक व्यक्ति की शॉप पे मानपुर विलेज नर्मदा पुलिस स्टेशन गंडई के अंडर पार्सल थोड़ा संदिग्ध माना गया, इसलिए जो रिसिपिएंट था उसने एकदम से पुलिस को फोन किया और हमें भी लगा कि पार्सल कुछ हद तक संदिग्ध है क्योंकि उसने खुद ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए हमने उस पार्सल को सीज करके उस पर रेलेवेंट कार्रवाई जो बॉम्ब स्क्वाड के अंडर होती है वो हमने करवाई। तो जब हमने उसको एग्जामिन करवाया, लगभग 2 किलो का आईडी उसके अंदर कंसील्ड था। इसका जो मैकेनिज्म जो दूर से समझ आ रहा है वो एक पावर सॉकेट के अंदर अगर प्लग करता तो ये बम फट जाता। द पैकेट इज फाउंड टू कंटेन 2 किलो का आईडी है ब्रांड न्यू स्पीकर के अंदर, जिसकी डिवाइस ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि अपने आप तो ये नहीं फटेगा, बट जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट में प्रेस करेंगे ये एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। डिटेल्ड एनालिसिस में इसका प्राइमरी एक्सप्लोजिव जेलेटिन स्टिक है, एक ब्लास्टिंग डिटोनेटर है और ये सारी स्पीकर के सर्किट पे वायर्ड है और स्पीकर की केसिंग जो है और जो सारा अंदर जो मटेरियल है वो सारा इसका कवरिंग वगैरह फ्रैगमेंटर का काम करता है। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन जो इस आईडी की रिवील हुई है उसमें ये दिखा ये आईडी विनय वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने फैब्रिकेट की है। विनय वर्मा का हमने इंटरनेट डेटा वगैरह भी खंगाला है, उसमें ये आईडी जो सीखना है जो उसने इंटरनेट पे ही सीखा है कैसे करना है, एंड उसने बड़े ध्यान से इसका रिसर्च किया और इस मर्डर को प्लान किया अपने दोस्तों के साथ कि कैसे मारा जाए और पुलिस से डिटेक्ट करके इवेट किया जाए। ये आईडी को पूरा उसने ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचे ये सब उसने इंटरनेट पे सर्च किया, उसकी सर्च हिस्ट्री से क्लियर है और सारा डेटा जो है वो उससे हमने उसको एग्जामिन कर लिया है। इसमें 2 इंटरलिंक कॉन्स्पिरेसीज हैं। फर्स्ट एक टारगेटेड मर्डर जो अफसर खान को मारने की साजिश थी और दूसरी एक इलीगल एक्सप्लोजिव डायवर्जन रैकेट ऑपरेटिंग इन दिस एरिया। इसमें जो जेलेटिन स्टिक्स थी वो एक लाइसेंस स्टोन क्वेरी दुर्ग में जो है उसे स्मगल की गई थी, जो ट्रेस हुई थी अक्यूज में। इससे पार्सल बॉम्ब और इलीगल सप्लाई के बीच की कड़ी थी। इट वॉज फर्दर एस्टैब्लिश दैट परमेश्वर वर्मा जी जो है जो एक अक्यूज है इस केस में, उन्होंने ये पार्सल एक्सप्लोजिव को फाइनेंस किया, इसके लिए उन्होंने कैश सप्लाई किया। विनय ने आईडी फैब्रिकेट की और गोपाल वर्मा और विनय वर्मा ने जाके आईडी हैंड डिलीवर की और उसके ऊपर ये फर्जी पार्सल का लोगो लगाया गया ये देखने को कि ये डाक से पार्सल आया किसी के लिए, ताकि वो अफसर खान इसको अपने घर लेके चला जाए और जैसे ही प्लग करे ये डिवाइस फट जाए और कम से कम ये आसपास के सारे घरों को अपनी चपेट में ले लेता। जो घासीराम वर्मा है वो इसमें इंटरमीडिएट हुए ये इसको सोर्स करने के लिए, ये आईडी जेलेटिन स्टिक सोर्स करने के लिए। जो गोपाल सतनामी और दिलीप दीवार है ये दोनों सप्लायर्स हैं इसके, ये क्योंकि ये जो स्टोन ये इस एरिया में इलीगल सप्लाई करते हैं इसकी, ये स्टोन क्वेरी से साइफनिंग करते हैं। दिलीप दीवार जो है वो एक ब्लास्टर का काम करते हैं, ये सारे बोर ब्लास्टिंग वगैरह में ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ऐसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को ये स्मगल करते हैं, उन्होंने इसको ये बेचा। तो इसमें टोटल 7 अक्यूज है, नाम मैंने आपको सार्वजनिक कर दिए, विनय वर्मा, परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, ये सारी इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर में। काशीराम वर्मा, दिलीप दीवार, गोपाल खैरवार ये सारे इन्वॉल्व है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग में और अखिलेश वर्मा इन्वॉल्व है फोर्जरी में। तो रिकवरीज इसमें मेड हुई है, लगभग 2.5 किलो का एक आईडी है, 7 जेलेटिन स्टिक्स है, 2 डेटोनेटर्स है और एक फोर्ज इंडिया पोस्ट का जो लोगो और स्टिकर है। इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स बीएनएस के अंडर होंगी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के अंडर होंगी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के अंडर होंगी। तो अकॉर्डिंगली हम इस पर लीगल कार्रवाई कर देंगे।
थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? इसमें और भी पकड़े जाने की नहीं, आई थिंक दिस इज दी, ये जो इस पर्टिकुलर केस में जो चेन है वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। बट अदर देन दैट हम लोग जो ये एंगल है एक्सप्लोजिव स्मगलिंग का, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि और कोई तो नहीं है जो ऐसे एक्सप्लोजिव स्टोन क्वेरीज में अवेलेबल है उनको इलीगली डाइवर्ट कर रहा है, और वो अगर ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं तो ये एक चिंता की बात है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में जितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो इसी कंसाइनमेंट से ट्रेस किया गया है, उसके सप्लायर्स को हमने एंड टू एंड क्लोज कर दिया। सो दिस केस एज सच इज क्लोज्ड। ठीक।